सुनो, हमने क्या बोला बच्चे, हमने हमेशा ही बोला है क्या कि भाई कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, हमको अगर ये पता हो कि हमने कैसे प्रोसीड करना है और कैसे अप्रोच करना है तो कोई भी क्वेश्चन को हम बहुत आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि क्वेश्चन पढ़ो, अगर समझ में आया तो वेल डन, ना आया तो ये देखो हमें क्या फाइंड करना है। हाँ, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन में क्या बोला कि एबीसी एन आइसोस्केल ट्रायंगल। अब यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा गाड़ी को रोकेंगे यहाँ पे। हाँ, गाड़ी यहाँ पे रुक गई है। हम कब बोलेंगे कि इनमें से कोई भी इंडिविजुअल ट्रायंगल आइसोस्केल्स है। हाँ, देन व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन फॉर आइसोस्केल्स ट्रायंगल। किसी भी एक ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं बच्चों, जिनको पता नहीं है वो सुन लो यहाँ पे। जैसे मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, ये पीक्यूआर है और ये एमएनओ है। तो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल कब होंगे? तब होंगे जब इनका कोई भी 2 साइड इक्वल होगा। अब साइड की बात की है तो सुनो, किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं। जैसे यहाँ पे ये पहला साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, ये तीसरा साइड हो गया, मतलब ए बी ए सी एंड बी सी। यहाँ पे पी क्यू फर्स्ट साइड, पी आर सेकंड साइड, क्यू आर थर्ड साइड हो गया। यहाँ पे एनओ फर्स्ट साइड, एनओ सेकंड साइड, एम एन थर्ड साइड हो गया। ठीक है, तो इन 3 साइडों में से अगर कोई भी 2 साइड, ठीक है ना, इक्वल होगा तो हम क्या बोलेंगे कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल। वो कोई भी 2 साइड हो सकता है, वो ये या ये हो सकता है, वो ये या ये हो सकता है, वो ये या ये हो सकता है। ओके, दिस वन एंड दिस वन और दिस वन एंड दिस वन और दिस वन एंड दिस वन, मतलब कोई भी दो। हाँ, तो अगर यहाँ पे मान लो ए बी इक्वल्स टू बी सी है तो हम बोलेंगे क्या कि एबीसी एक क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पर कोई भी साइड, कोई 2 साइड इक्वल होने का मतलब क्या है? लेट्स सपोज दिस वन इज 3, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4, तो बोलेंगे ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये एक साइड 3 है, ये भी एक साइड 3 है। बट सपोज दिस वन इज 4, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 3, तो क्या इसको आइसोस्केल्स बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके सारे साइड्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक इसी तरीके से दिस वन इज 4, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5, अगर ऐसा है तो क्या इसको आइसोस्केल्स बोलेंगे? क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो हमारी अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन आइसोस्केल्स ट्रायंगल को लेकर कि ये आई, जो पिछले क्लासेस में बच्चों वाली बातें करते हो सर जी। हाँ, बच्चों वाली बातें ही कर रहे बच्चे। पिछले क्लासेस में हम जानते पढ़े हुए हैं कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या, कि जिसके 2 साइड इक्वल हो। तो अगर 2 साइड इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या होंगे? ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, कोई जवाब दिया है क्या? उसके एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ऐसा हमें बोल दिया है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। और आइसोस्केल्स मतलब ये ए बी और ये ए सी इक्वल है। ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा? ये होगा। और इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा? ये होगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे। तो अभी तक जो है ना, हम बस ये समझे, क्या समझे कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या है, लेकिन हम आगे बढ़े ही नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। देखो सुनो, यहां तक तो हमको ये समझ में आया कि भैया एबीसी जो है वो एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, अच्छी बात है। यहां तक की बात को पढ़ के माइंड ने हमें ये बोला, अच्छा एक ट्रायंगल है आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ये हमने माइंड को बताया कि उसका नाम है एबीसी। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि राइट एंगल एट सी। और ए भाई, यहां पर तो एक पॉइंट आ गया कि राइट एंगल मतलब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है आइसोस्केल्स के साथ साथ, मतलब वो आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो सुनो, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर पॉइंट सी पे वो राइट एंगल है तो इसका सीधा मतलब है क्या कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लो। देखो सुनो, जैसे ही बात की गई है राइट एंगल की, तो भाई उल्टा फुल्टा डायग्राम बनाओगे ही क्यों? ऐसे क्यों बनाओगे? ऐसे क्यों बनाओगे? ऐसे क्यों बनाओगे? हाँ, सीधा ये बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है तो हमने बना लिया। अब हमको एक बात पता है क्या कि भैया ये राइट एंगल है किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को सी दे दो। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। और ये जो हमने साइन दिया इसका मीनिंग इट इटसेल्फ सेज दैट व्हाट, कि इसका जो क्या है वैल्यू है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, देखो ये जो आपका ट्रायंगल चैप्टर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए इस चैप्टर को हम आपको इतना ज्यादा डीप में जाकर समझा रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि ट्रायंगल चैप्टर में पूरे ब्रह्मांड के सारा जितने भी हैं विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, सबका दिमाग जो है घुमा हुआ रहता है। हाँ, मतलब बच्चा परेशान रहता है। हाँ, सब मतलब पूरे विश्व की बात हम बोल रहे हैं। हाँ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी विश्व की बात कैसे बोल रहे हैं, वर्ल्ड की बात कैसे बोल रहे हैं? तो बच्चे हम जानते इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, बाकी कैसे जानते हैं बात करना, तो आओ फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, तो परेशान रहते हैं, कब क्या होता है पता ही नहीं चलता है। हाँ,
एग्जाम्पल के लिए देखो, हमारा एमएस बोल रहे कि सर जी हम हैं वो एग्जाम्पल। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर ग्रोथ के लिए भी, और इसीलिए इसको हम बहुत डीप में जाकर पढ़ा रहे हैं। हाँ, काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, वजह यही है। और आपके एग्जाम में भी इससे बहुत ज्यादा नंबर कवर होने वाला है, कम से कम मिनिमम, कहीं जाने वाला नहीं है। आउट ऑफ 80 10 का तो आएगा ही, 10 मार्क तो यही कवर करेगा अकेला चैप्टर। तो ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। और आई थिंक मुझे लगता है, देखो सुनो भाई, सीधी सी बात है, चाहे तो आज ही खत्म हो जाए, ठीक है, चाहे तो आज ही खत्म हो जाए, नहीं करेंगे न्यूमेरिकल, लेकिन अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो 2 या 3 क्लास और लगेगा। और क्या क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन यही बोला कि एबीसी जो है ना वो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। कैसा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है? राइट एंगल एट सी। इसका मीनिंग यही हुआ कि भैया एक राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और राइट एंगल है वो सी पे। तो देखो सी जब हम यहाँ लिख दिए हैं तो मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, एंड दिस वन इज सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आइसोस्केलेस भी है, राइट एंगल तो है ही लेकिन आइसोस्केलेस भी है। तो आइसोस्केलेस में क्या होता है, दो साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तब वो दो साइड हम ले, क्या हम ये ले या फिर ये ले, अच्छा हम ये ले या फिर ये ले। तो देखो सुनो, एक बात हमेशा याद रखो, हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और राइट एंगल ट्रायंगल किस पॉइंट पे है? सी पॉइंट पे है। और सी पॉइंट के ठीक अपोजिट वाला जो ये साइड होता है ना बच्चे, इसी को हम हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का बाकी के बचे हुए दो साइड से बड़ा होता है। मतलब कि ये हाइपोटेन्यूज इससे बड़ा होगा, और ये हाइपोटेन्यूज अगर इसको देखेंगे इससे भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, ना तो ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो बचता क्या है, ये और ये, मतलब AC और CB ही आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल साइड्स की बात जो की जाएगी तो उसमें आएगा नंबर ACB, मतलब BC का और AC का। एंड दिस इज द की पॉइंट। यही की पॉइंट हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप सबको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो P लिखना, फिर से समझाएंगे। आते हैं तो हमको बोला कि प्रूव करो ये। देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के हमने इतना डायग्राम किया और हमारी ये ऑब्जर्वेशन आई, लेकिन ये प्रूव जो करना है वो हमारे पल्ले पड़ा नहीं, हमारा बाउंस चला गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो अब हम क्या बोले कि भैया जो हमें मिला उतने से काम चलाते हैं। तो हम यहां आए और लिखे कि भैया टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव लिखो या टू प्रूव लिख दो, ऐसा लिख दो। क्या प्रूफ करना है हमें, वो कि भैया AB स्क्वायर जो है ना ये इक्वल होगा 2AC के, ऐसा हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे क्या, गिवन, हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो लिखो क्या, ट्रायंगल ABC इज अ आइसोस्केल्स राइट आइसोस्केल्स ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। अरे भाई देखो ये जो लाइन था उठाया, लिख दिया गिवन में सीधा। अब हम क्या लिखेंगे, इसको देख के कि फ्रॉम द या फिर बाय द डायग्राम या फिर फ्रॉम द फिगर या बाय द फिगर, हम फिगर से क्या पाते हैं, हमें फिगर से क्या पता चलता है, हमें फिगर से पता चलता है कि ABC इज अ लिख दो, ABC इज अ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल एट C। तो डायग्राम को देख करके हमारा ऑब्जर्वेशन ये आया कि अच्छा भाई एक बात तो हम जाने क्या, कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा, ABC किस पे है, राइट एंगल C पे है। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही हमने बोला तो माइंड में एक बात आया, अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम यहां लगता है, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, हम सीधा बोलेंगे कि भैया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर ये लिख रहे हैं तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सीधा लिखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बाकी ये अगर लिखते तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम डायग्राम से ही तो ये पा रहे हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएं क्यों, देखो हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बातें हम जानते हैं, हम जानते हैं कि भैया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि भैया यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है, तो हम लिखेंगे AB का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मान लो कि AC है, AC का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस मान लो BC है, BC का स्क्वायर। तो
अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम ये पाते हैं, अब इसको लिख दो यहाँ पे क्या कि भैया ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर। अच्छा पहला पॉइंट तो ये है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, क्या लिखोगे, लिखोगे क्या कि सिंस एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, लिखोगे सिंस ट्रायंगल एबीसी इज सिंस एबीसी इज एन राइट एंगल या फिर आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा लिख दो, इज एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, पूरा लिखना ट्रायंगल, हम सिंबल लिखे हैं, ठीक है, एक आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू BC। देखो अपने आप ये लाइन अपने आप बताएगा ये बात, क्योंकि देखो पहली बात तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, मतलब दो साइड इक्वल होंगे। अब वो दो साइड हम क्या ले, वो हमको ये राइट एंगल वाली बात बता रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एट C लिख दो, एट पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट पॉइंट C लिख दो, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट पॉइंट C। अब C पॉइंट पे राइट एंगल है तो भाई सीधी से मतलब है C पॉइंट पे राइट एंगल है, सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, सामने वाली साइड अगर हाइपोटेन्यूज होगी तो क्या होगा, बाकी के बचे हुए दो साइड आपस में इक्वल होंगे। तो हमने ये बात लिख दिया, ये बात। अब जैसे ही ये हमने लिखा तो देखो ध्यान से, अब यहां में हम प्रूफ क्या करना था, ये, अरे भाई यही तो प्रूफ करना है ना, ये वाली बात। अब देखो ए बी है तो यहां भी ए बी है, इसको देखो, ठीक है। अब देखो AC 2AC लेना, मतलब AC को तो रखना, तो BC को बदल दो, BC है AC के इक्वल, तो यहां पर क्या पुट कर सकते हो, तो लिखोगे देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर, ये वाली बात हम यहां लिख दिए, और AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस ऑफ BC की जगह पे AC रख दो, ये वाला। तो ये क्या हो गया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अरे भाई वो AC स्क्वायर प्रूफ करना है, 2AC नहीं, 2AC स्क्वायर। कोई बोलता भी नहीं है, हाँ कोई बच्चा हमको नहीं बोला कि सर जी AC स्क्वायर होगा, सारे के सारे सर जी सब सही है। क्या बोले बच्ची, बोलिए था, देखिए इसको। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। अरे यही तो प्रूफ करना था, लो प्रूफ, ये प्रूफ हो गया, लो खत्म। इसको एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुना। देखो सुनो बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा था गिवन कि हमारे पास एक ट्रायंगल है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। वो कैसा आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, वो एक राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। किस पॉइंट पे राइट एंगल है, तो C पॉइंट पे राइट एंगल है, ऐसा हमारे क्वेश्चन में गिवन है, हाँ दिया गया है। फिर हमें बोला प्रूफ करने के लिए ये वाली बात, ये वाली बात। हमने किया क्या क्या है, हमने कुछ नहीं किया, हमने लिख दिया कि हमें क्या प्रूफ करना है। गिवन क्या है, ये लाइन लिख दिया वही कि भैया ABC एक आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे। अब हमने बोला कि भैया क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि भैया 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज का अगर स्क्वायर निकालेंगे बाकी के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। और यही वाली बात हम यहाँ लिखे हैं, देखो AB का स्क्वायर मतलब दिस वन का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो यहाँ पे वही बात लिखे हैं। अब क्योंकि ABC एक आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल है और किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे, इसीलिए हमेशा याद रखो अगर C पॉइंट पर राइट एंगल है तो इसके सामने वाला अपोजिट वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगा, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो होता है वो बाकी के बचे हुए दो साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो कभी भी ये दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट ये कि अगर नहीं हुए तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और इसीलिए मैंने ये लाइन लिखा है। इसको एकदम ध्यान से देखिए बच्चे, हाँ मैंने ये लाइन क्यों लिखा है, ठीक है। अच्छा जैसे ही मैंने लिखा AC इक्वल्स टू BC, तो मैंने देखा कि भैया यहाँ पर रखा हुआ है AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला कि भैया AC जो है वो BC के इक्वल है, मतलब BC जो है वो AC के इक्वल है, तो BC की जगह पे हम AC पुट कर सकते हैं ना। तो वही किया है मैंने, देखो AB स्क्वायर ये वाला, AC स्क्वायर ये वाला, BC स्क्वायर ये वाला। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, BC की जगह पे AC पुट कर दिया है, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर लिखा, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या होगा, 2AC स्क्वायर होगा। ये किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर के इक्वल होगा। यही तो हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया बच्चे। तो अगर ये बात समझ में आई तो एक न्यूमेरिकल और करते हैं फटाफट,
हाँ फटाफट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल, अच्छी बात है। कैसा, एसी बीसी दोनों के इक्वल है, दोनों इक्वल, अच्छी बात है। बोल रहा है ये गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि एबीसी एक राइट, देखो सुनो मैंने क्या बोला, यहां पर प्रूफ करना है कि एबीसी जो है ना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक काम करते हैं ना भाई, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो पहले ही एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लो ना। अब उल्टे फुल्टे एंगल बनाने का जरूरत क्या है, क्या जरूरत है ऐसा ट्रायंगल बनाने का, क्या जरूरत है, पता है राइट एंगल ट्रायंगल तो ऐसा बना लो ना। अब देखो सुनो, अब पहले ही क्या बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चलो मान लिया ये राइट एंगल है इस वाले पॉइंट पे। अब हम पॉइंट कैसे दे इसको, उसको समझो। देखो बोला कि AC जो है वो BC के इक्वल है, तो सीधी सी मतलब है कि ये साइड और ये साइड ही इक्वल होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके अपोजिट वाला ये साइड हाइपोटेन्यूज ही होगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कभी भी इसके इक्वल या इसके इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ये और ये आपस में इक्वल होंगे। तो बोला क्या, AC और BC, तो कॉमन क्या बोल रहा है, AC और BC में कॉमन क्या है, C ही तो है। देखो ध्यान से, यहां भी C है, यहां भी C है, तो कॉमन पॉइंट यही तो लोगे C, और क्या लोगे, तो ये ले लिया हमने C क्योंकि कॉमन है, और ये ले लो A ले लो, फिर ये बचा B, तो AC BC, तो सेम डायग्राम, सब कुछ सेम, लेकिन उस वाले में हम AC इक्वल टू BC फाइंड किए थे, इस वाले में दे दिया है। तो क्या लिखोगे, सीधा लिखोगे भैया टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें, प्रूफ क्या करना है, ये वाली बात नहीं, प्रूफ करना है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ तो इसको लिख देना यहाँ पे, हाँ टू प्रूफ में एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये यहां से लेके यहां तक की बात को यहां लाओ और लिख दो। अब क्या करोगे, लिखोगे गिवन, हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो देखो गिवन है कि AC जो है ना ये इक्वल टू BC के इक्वल है। साथ में सेकंड चीज हम क्या गिवन है, सेकंड वन, कि भैया AB स्क्वायर जो है ना ये इक्वल है 2AC स्क्वायर के। अब देखो ध्यान से, यहीं पे सब कुछ होने वाला है। हाँ देखो हमें पता है कि AB स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर के इक्वल है। हम क्या 2AC स्क्वायर को, एकदम ध्यान से देखना, अच्छा रुको इसको ऐसे मत करो, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो प्रूफ। अब हम प्रूफ कर रहे हैं, हमारे पास है वी हैव, हमारे पास क्या है ये वाली बात है ना, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। अब देखो क्या हम 2AC स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते, AC स्क्वायर प्लस ऑफ AC स्क्वायर। अब देखो सुनो, अब हमारे पास पहले से क्या गिवन है कि भैया AC जो है वो BC के इक्वल होगा, ऐसा गिवन है। और AB स्क्वायर का मतलब क्या है, ये वाला AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नहीं होता है क्या, होता है ना। अब लिखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहीं पे लिख दो, डायग्राम पे नीचे लिख दो पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भैया AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर, ये बात हमें पता है। ठीक है, क्योंकि क्या, क्योंकि अगर कुछ भी करके ये वाली बात को हम बता पाए तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अल्टीमेटली ये वाली बातें हमें बोलना है, हाँ हमें जानना है इसको। आते हैं टॉपिक पे। ओके अब सुनिए, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो भैया हमको एक ट्रायंगल तो बनाना ही है, ट्रायंगल तो बनाना ही है। अब वो हम कैसा भी बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बोला कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है विथ AC इक्वल्स टू BC, ये मेंशन कर दिया हमको, ये वाली बात, इसको ध्यान से देखना। अब आगे बढ़ते हैं, बोलता है कि इफ AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, तो हमें प्रूफ करना है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देखो सुनो, एक बात हमको पता चला, क्या हमको प्रूफ क्या करना है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमको प्रूव ही करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें मान के चलना है। अब हम इसको प्रूव करेंगे, तो हम पहले क्या करें, हम पहले उल्टे फुल्टे डायग्राम बना के फिर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करें, तो ज्यादा बेहतर है ना कि भाई पहले ही राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। इसलिए बच्चा मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब क्वेश्चन है कि भैया मैंने इसका नाम ऐसे क्यों दिया, मैंने C पॉइंट को ही यहां क्यों लिया, तो इसको समझिए। देखो राइट एंगल ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है, डायग्राम तो हम कैसा भी बना सकते हैं ना। सुनो बच्चे, मैं भी आपको यही बता रहा हूं, क्या मान लो हम ऐसा ट्रायंगल बना दिए और हम लिखिए ये A है, ये B है और ये C है, तो भी जाके घूम फिर करके आप यही प्रूफ करोगे कि भैया ये राइट एंगल होगा, यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
तो डायग्राम हमें कुछ नहीं पता है, हमको एक ट्रायंगल बनाना है। हम तुक्के में ऐसा ट्रायंगल ना बना के हम तुक्के में ऐसा ट्रायंगल बना दिए, हम मान नहीं रहे हैं, हम तुक्का मार रहे हैं। हमने बोला ये सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखो अब हमने ये डायग्राम बनाया या ये डायग्राम बनाया, इसको जब स्विच करोगे, इसको जब इस तरीके से उल्टा करके रखोगे तो सेम डायग्राम बनेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सुविधा के लिए हमने ऐसा किया है, हमारे सुविधा के लिए, ताकि हमको इजी हो। बाकी अगर आप चाहो तो फिर नॉर्मल कोई भी साइड कहीं भी लेके किसी भी पॉइंट पे प्रूफ कर सकते हो, बात बराबर होगी। तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, इसमें क्लैरिटी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है, यहां पे आइए। तो यहां पर हमारे पास तो ये बातें गिवन है ना, ये और ये, हम इसको लेके चले, हम लिख दिए यहां पे ये। अब देखो ध्यान से, हमारे पास है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। अब दिमाग को हमने ये बताया, क्या बताया, हमने दिमाग को बताया कि भैया हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम ये मान के नहीं चल सकते हैं कि, समझना है इस बात को, हमें प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इसको पूरा का पूरा मान ले कि ये राइट एंगल ही है, तो प्रूफ क्या करेंगे। तो अल्टीमेटली हमको प्रूफ करने की तरफ जाना है। तो प्रूफ कैसे कर सकते हैं, दो बातें हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम को माने। पाइथागोरस हम क्या कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो होता है बाकी के बचे हुए दो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो होता है बाकी के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम के। ये कहता है पाइथागोरस। लेकिन कन्वर्ज में क्या कहता है कि अगर कोई भी साइड, एनी साइड ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी एक साइड का स्क्वायर निकाले और वो इक्वल हो जाए बाकी के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के, तो हम क्या बोलेंगे, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर कुछ भी करके हम ये प्रूफ कर दें कि एक साइड, मान लो ये AB का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा इन दोनों के स्क्वायर को, तो हम बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस हम कह सकते हैं कि भैया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा और ये C पॉइंट पे ही राइट एंगल होगा। इजी कर दिया है हमने। बाकी चाहे तो कैसे भी ट्रायंगल बना के प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ तो वहां भी होगा और यहां भी होगा। चलिए आप समझते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अपने आप को इजी करने के लिए दिमाग को इजी वे में ले जाओ ना। टफ क्यों करेंगे, ज्यादा सोचना पड़ेगा, इसमें इजी हो जाएगा ना। हिंट तो पहले मिल जा रहा है, अगर ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे तो सोचना ज्यादा पड़ेगा। अब देखो हिंट मिल गया कि भैया हमें ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कि भैया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ आइए अब देखो सुनो, तो हम यहां पर लिखे कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर। अब इसी 2ac स्क्वायर को हम लिखते हैं ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, ठीक है ना। आइए हम इसको जो है बच्चे एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझिए। तो ये बातें हमने लिख दिया। अब इसको अब आगे कैसे ले जाएंगे, देखो हमें चाहिए क्या क्या, ए बी स्क्वायर ये वाला, और क्या क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर, तो एक ए सी स्क्वायर तो है ही, और क्या चाहिए बी सी स्क्वायर। कैसे लाएंगे, यहाँ पे तो ए सी स्क्वायर है, तो हमने देखा रही यहाँ पे तो बैठा हुआ है, बोल रहा है ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो क्या हम यहाँ पर इसके जगह पे बी सी नहीं लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर, क्योंकि AC BC के इक्वल है तो AC की जगह पे BC रख दिया। अब क्योंकि AC का स्क्वायर था इसलिए BC का स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन पहले है लिख दिया, AC स्क्वायर जैसा था लिख दिया, इक्वल टू जैसा था लिख दिया, और AB स्क्वायर जैसा था यहां लिख दिया। तो अल्टीमेटली ये आया क्या, अब यहां पर लिख दोगे क्या, सिंस AC इक्वल्स टू BC। तो अल्टीमेटली ये लाइन आया क्या, देखो देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लाइन आ गया। अब जैसे ही ये लाइन आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या कि भाई किसी भी एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड, मतलब ये वाला का स्क्वायर बाकी के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। मतलब AB क्या है, ये इसका स्क्वायर बाकी के बचे हुए दो साइड क्या है, AC और BC, इसके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए, तो फिर बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस, हाँ बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वी कैन से दैट ABC is a right angle isosceles triangle। खत्म, यही तो प्रूफ करना था क्या कि भैया ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोस्केल्स पहले से दिया गया है, तो हम ये लिख सकते हैं। आप क्योंकि सिर्फ राइट एंगल बोल रहा है तो आइसोस्केल्स वर्ड निकाल दो, राइट एंगल ट्रायंगल लिख दो,
चलेगा। आइसोस्केल्स लिखे हो वो भी चलेगा, आइसोस्केल्स लिखे हो वो भी चलेगा, आइसोस्केल्स हटा के सिर्फ ये लिखते हो ये भी चलेगा, सारी बातें सही है।